युवा मालिक दुकानदार, क्या हो रहा है? यिंगताओ, तुम अभी पानी में कैसे गिर गईं? मुझे भी नहीं पता। ऐसा लगता है किसी ने मुझे पानी में धकेल दिया। कोई आश्चर्य नहीं। तो इस व्यक्ति ने ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाई, लंबी तलवार की मणि चुराने के लिए। वह अभी तक क्यों नहीं आया? दुल्हन मर चुकी है, किसी ने उसे मार डाला। पिंगर ने किसी को मार डाला। पिंगर, तुम क्या कर रही तुम हो? तो बस एक नौकरानी हो। तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? बस करो, बस करो। हत्या। दुल्हन मर चुकी है। हत्या, हत्या, हत्या। दुल्हन को मार डाला गया। मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। कोई यान जाकर देखो क्या हुआ है। महोदय, तुम यहाँ फिर क्यों आए हो? हंट्रेस मामले को संभाल रही है। महल में एक शादी हो रही है। महोदय, इस तरह जाना ठीक नहीं होगा। हत्या, हत्या, हत्या। तुम्हारा महल इतना अस्त व्यस्त है, तुम झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? हत्या, हत्या। राक्षस ने किसी को मार डाला। आजियान। हत्या। राक्षस ने किसी को मार डाला। हंट डिवीजन को खबर मिल गई। यह वास्तव में तेज है। अक्सर इसके पीछे अजीब चीजें होती हैं। हमें स्वाभाविक रूप से बारीकी से निगरानी रखने की आवश्यकता है। कोच लू, दुल्हन का दिल निकाल लिया गया। तरीका अत्यंत क्रूर है। ये मानव जैसा नहीं है। ये निश्चित रूप से एक राक्षस का काम था। मुझे डर है ये राक्षस मानव में बदल गया है और भीड़ में छिपा हुआ है। जो महल हमेशा शांतिपूर्ण रहा है, वहाँ एक राक्षस कैसे हो सकता है? चाहे ये मानव निर्मित हो या राक्षस के कारण। मैडम झू किसी से बेहतर जानती होंगी। अगर ऐसा है, राक्षस महल के बाहर होना चाहिए। नहीं है। पिंगर, मुझे लगता है कि दूल्हा सबसे संदिग्ध है। ये मैं नहीं हूं। यह मेरा बेटा नहीं है। यह मेरा बेटा नहीं है। यह मेरा बेटा नहीं है। बाहर क्या हो रहा है? दुकानदार, दुकानदार, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? बेहतर नहीं। दुकानदार का बेटा ठीक नहीं है। बाहर बहुत अव्यवस्था है। मैंने सुना है कि एक राक्षस ने किसी को मार डाला। कौन मर गया? दुल्हन दुल्हन के कमरे में मर गई। उसके सीने में एक छेद था। यह कैसे हो सकता है? मैं अभी जाऊंगा। आप पहले जाकर देखें। मैं अभी वहीं हूँ। ठीक है। फिर से भागो और हम नम्र नहीं रहेंगे। तीर चलाओ। किसी को भी मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। वो एक राक्षस का बेटा कैसे हो सकता है? सभी लोग अच्छी तरह देखें। हमारे सामने वाली महिला वो सफेद बाघिन है जो हवेली में छिपी हुई थी। पहले के सभी मामले उसके द्वारा किए गए थे। वो तुम्हारा बेटा बिल्कुल नहीं है। वो झू शुयो का बेटा है। तुम उसकी माँ का रूप धारण कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। वह मेरा बेटा है। बीस साल पहले झू शुयो अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर ले गया। वे वुशिया शहर से गुजरे। उन पर एक राक्षस ने हमला किया। झू शुयो दुर्भाग्य से मर गया। केवल उसकी पत्नी और बेटा बचे। मौके पर एक महिला का शव भड़कीले कपड़ों में था। उसका चेहरा नष्ट हो गया था, अज्ञात पहचान के साथ, एक दुखद मौत के साथ। उस समय इसे एक अनसुलझा मामला माना गया था। वास्तव में इस राक्षस ने मिसेस झू का चेहरा खरोंच दिया और उसके रूप में भी छल किया और शहर बिना दोग में बुराई करती रही। इसने झू गुआंगपिंग की 3 पत्नियों को एक के बाद एक मार डाला। क्या मैं सही हूं? ये राक्षस तुम हो। सफेद बाघिन, तुम बकवास कर रही हो। तुम हो जिसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। पिंगर, पिंगर, तुम उनकी बकवास पर विश्वास नहीं कर सकते। यहां मत आओ। तुम राक्षस, तुम अंत में बच नहीं सकते।
हाँ हाँ हाँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम हो जो लिसी जो मुझे चोट पहुंचा रहे हो, है ना? तू फेंग समूह सभी तैयार हो जाओ। भाई जो तुम ठीक हो। इस योजना में हमारे साथ सहयोग करने के लिए धन्यवाद। अगर सिजिंग युआन भोज में हत्या नहीं होती, हम इतने खुले तौर पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। सावधान रहो। उसे पकड़ो। किंग लेंग्या वास्तव में शक्तिशाली है। उसने आड़ू के फूलों की बारिश का उपयोग करके एक रचना बनाई। शिक्षक, मास्टर लू, मास्टर लू, मास्टर लू। शिक्षक, शिक्षक, ये टाइगर फैंग रेजिमेंट इतना शक्तिशाली क्यों है? जियांगज्यू, जियांगज्यू, कुछ गड़बड़ है। जियांगज्यू, 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 एक समस्या है। पूर्वजों के मंदिर में। जियांगज्यू पूर्वजों के मंदिर में है। जियांगज्यू, लियू, तुम अभी भी जीवित क्यों हो? क्या तुम मर नहीं गए? तुम सभी ने मिलकर मुझे धोखा दिया है ना? सही है, सही है। तुम्हारे बेटे और बहू के लिए धन्यवाद। वो ली यू का शव बस एक गुड़िया थी जिसे हमने पहले से रखा था। अन्यथा हम तुम्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते थे?
पिंगर, क्या यह सच है? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि मुझे फिर से धोखा नहीं दोगे? मुझे माफ कर दो। मुझे दोष मत दो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। पिंगर, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। तुम सिर्फ एक राक्षस हो। हाँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। सब लोग सुनो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वह मेरा बेटा नहीं है और मैं उसकी माँ नहीं हूं। मेरी एक आखिरी इच्छा है। टिंगर, दुकानदार के हाथ में जो तलवार का डिब्बा है वह पाम बीर है, जो मैंने आखिरकार डैन से तुम्हारे लिए बनवाया था। तुम इसे खाओ और यह तुम्हारे दिल की बीमारी को ठीक कर सकता है। चाहे चाहे क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो? बकवास बंद करो। जल्दी से राक्षस सफेद बाघ को बांधो और उसे हंट डिवीजन में पूछताछ के लिए ले एक जाओ। मिनट रुको। दुकानदार, कोच लू, मेरा अभी भी इस सफेद बाघ के साथ एक काम बाकी है। क्या तुम उसे हमारे खत्म करने के बाद हिरासत में ले सकते हो? मिस जू कृपया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज आप थके हुए लग रहे हैं। क्या आपने 4 सीजन गार्डन में खाना बनाने में बहुत समय बिताया और बहुत थक गए? सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे कुछ छोटी परेशानियां आईं, लेकिन यह कुछ गंभीर नहीं है दुकानदार चू। मैं वाकई आभारी हूँ। यह एक छोटी सी बात है। आपका स्वागत है यहाँ। मैंने कहा था कि मैं नहीं खाता। मैं मान गया। मैडम जो, मैं आपके लिए झांजियांजू बनाऊंगा। मैं शेनोंग ट्रिपोर्ट ले जाऊंगा। ये तुम्हारा काम है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी वो मुझे देगा मैं नहीं लूंगा, नहीं खाऊंगा। क्या तुम जानते हो कि यह मोती कैसे बना है? उसने नहीं कहा और मैं जानना भी नहीं चाहता। तुमने वह सफेद लोमड़ी पहले देखी थी? क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि यह पहले से अलग था? इस सामग्री का कोई स्वाद नहीं है, लेकिन इसको 3 बार झरने के पानी में उबाला गया है और 3 बार भेड़ के सूप में पकाया गया है और 16 घंटे तक चिकन सूप में डालकर रखा गया है ताकि इसमें उमामी धीरे धीरे समा जाए। ठीक तुम्हारी तरह। तुम उसकी हथेली का मोती हो। वह तुम्हें पकड़ता है और आग की तरह तुम्हें तड़पाता है। तुम्हें मेरी कला पर भरोसा करना होगा। अगर इस बार काम कर गया तो तुम कैसा बेटा चाहती हो? एक आज्ञाकारी बेटा या एक ऐसा बेटा जो तुम्हें कभी न छोड़े, या एक ऐसा बेटा जो तुम्हें कीमती मोती समझे? नहीं, भगवान करे कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए और वह बीमारी से मुक्त हो जाए। मैं उसकी आज़ादी की कामना करती हूँ। मैं उसकी शाश्वत आज़ादी की कामना करती हूँ। तुम खुद तय करो। बाई हूँ। मैंने उसे यह गोली दी है, बाकी फैसले उस पर छोड़ दो। गुरु, यह आपकी माँ की तरफ से है। यह बाइहू का आपके लिए संदेश है। इसे खाने से आपका हृदय रोग ठीक हो जाएगा। कृपया इसे स्वीकार करें। हाँ पिंगर, कृपया। मोती खाने से आपका हृदय रोग ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैं इसे नहीं खाऊंगा। किंगर, तुमने कहा था कि तुम मुझे आजादी दोगे। जाओ और इसे तुम खोल मुझे दो। अब भी क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मेरा जीना या मरना तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता। तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं बस तुमसे झांगजियान मोती खाने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, यह मेरी अंतिम इच्छा है, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ पिंगर। बियू तुम ठीक हो। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ पिंगर, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बाई हूँ। कृपया इसे खा लो, ठीक है? पिंगान, मिस झू का दिल अच्छा है। वास्तव में एक राक्षस की इच्छा पूरी करेगी। तुम बहुत सोच रहे हो। यह सिर्फ हमारा सौदा है। मैं उसे झांगजियान मोती दूंगा और वह मुझे शेनोंग का त्रिपादी देता है। ये कैसा त्रिपादी है जो मिस झू को इतनी चिंतित करता है?
यह शेनोंग का त्रिपादी है। ऐसा कहा जाता है कि जब शेनोंग ने सभी जड़ी बूटियों का स्वाद चखा सूप और दवा बनाने के लिए अगर आप कच्चे बीज और पानी डालते हैं, यह स्वचालित रूप से लुगदी बन जाता है। जो परिवार ने इसके साथ धन कमाया, यदि इस अद्भुत त्रिपादी का उपयोग हॉट पॉट के लिए किया जाता है। स्वाद। ये बहुत अद्भुत होगा। मैं इसके बारे में सोचकर इंतजार नहीं कर सकता। आपने सभी प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खाए हैं। आपको हमारे हॉट पॉट से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं दूसरों के हॉट पॉट से आश्चर्यचकित नहीं हूं, लेकिन अगर ये दुकानदार झू द्वारा बनाया गया है, मैं निश्चित रूप से इसे किसी दिन चखूंगा। तानबांग। दूसरों के मामले को संभालने में बाधा नहीं डालो। आपा, क्या हमें अभी बैहू को ले जाना चाहिए? हाँ। एक मिनट रुको। आपा, इस मामले में अभी भी शंकाएं हैं। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि सफेद बाघ ने लोगों को चोट पहुंचाई। शायद उसने व्यक्ति को नहीं मारा। मैंने किया। मैं स्वीकार करता हूं, दूसरों ने नहीं। ये महिलाएं मरने के लायक हैं। मैंने उनसे शादी की, पिंगर पर नजर रखने के लिए, और उसे मुझसे नहीं जाने देना, लेकिन उन्होंने उल्टा किया और एक एक करके उसे प्रोत्साहित किया। मुझे छोड़ दो और मुझे छोड़ दो। बेशक वे मरने के लायक हैं, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। मैं तो बस उन्हें मरते देखना चाहता हूँ और कभी पिंगर को नहीं देखना चाहता। बहुत हो गया। बैंगहू, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। उसे अब अपने रास्ते पर जाने दो। तुम चैन से उनके साथ जा सकते हो और मैं शेनोंग ट्रिपॉड ले लूंगा। मैं बैहू राक्षस को गिरफ्तार करूंगा। हाँ। अलविदा चीफ झू। अलविदा। झो गोंगजी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा नया सिक्का दूसरों से अलग है? यह इसलिए क्योंकि तुम्हारा पशु स्वरूप बाहर आने वाला है। जब यह बाहर आएगा तो खतरनाक होगा। तुमने क्या कहा? कुयुआन चेरी, मेरे साथ ट्रिपॉड लेने चलो। यह वाकई डरावना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महिला सच में एक सफेद लोमड़ी है। लेकिन युवा मास्टर, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता या तुम्हें सजा दे सकता है। तुम्हारा पशु स्वरूप बाहर आने वाला है। जब यह बाहर आएगा तो खतरनाक होगा। तुमने क्या कहा? कुयुआन चेरी, मेरे साथ ट्रिपॉड लेने चलो। यह वाकई डरावना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महिला सच में एक सफेद लोमड़ी है। लेकिन मास्टर, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कोई तुम्हें रोक या सजा नहीं दे सकता। दुकानदार, यह ट्रिपॉड इतना बड़ा है। चलो युवा मास्टर से इसे ले जाने के लिए कहते हैं। वह तांग बाओ जरूर अपने भाई झो को ढूंढ रहा होगा। तुम दोनों इसे ले जाओ। आ ध्यान से देखो। यह अद्भुत है। यह इतना छोटा हो गया है। कितना अद्भुत है। चलो चलें। ये हृदय रोग ठीक कर सकता है और दवा देने वाले को मोती की तरह मानता है।
आपकी महारानी कृपया चाय लें। यह महल से है। कांगवू पर्वत से नवीनतम बिलोचन श्रद्धांजलि। हम्म। सम्राट का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। तुम युनलोंग वापस जाने की योजना कब बना रहे हो? जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। जल्दी करो और नौकरों को तैयार करने दो। मैंने पहले ही नौकरों को सब कुछ तैयार करने के लिए कह दिया है, बस आपके निर्देशों का इंतजार है। क्यों न आज रात वानर आपका साथ दे? जरूरत नहीं, मुझे हाल ही में सर्दी लग गई है। मुझे डर है कि मैं आपको संक्रमित कर दूंगा। क्या आपकी सर्दी गंभीर है? क्या आपने डॉक्टर को दिखाया है? मैंने डॉक्टर को दिखाया है, ये कुछ गंभीर नहीं है। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। तो मैं आज रात के लिए विदा लेता हूँ। आपकी महारानी आपको भी जल्दी आराम करना चाहिए। आपको हर दिन सरकारी कर्तव्यों के लिए इतनी मेहनत करते देखकर मुझे आपके लिए बहुत खेद होता है। आपकी महारानी ने मुझे मोती दिए, मैं भी आपको एक उपहार दूंगा। मिस जू, आपका क्या मतलब है? मुझे इस मोती के प्रभाव के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आपके दिल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बस उसे दे दो। क्या बिस्तर तैयार है? लगभग हो गया है। लगभग हो गया है। आप 3 दिन से वापस नहीं आए हैं। मुझे इसे सावधानी से साफ करना होगा। ठीक है बॉस, सोने आओ। मैं यहाँ हूँ। दुकानदार, आपको क्या हुआ है? आप इतनी खराब खांसी क्यों रहे हैं? क्या आप ठीक है? यह ठीक है, मैं बस थोड़ा नींद में हूँ। तांगबाओ कहाँ है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? मुझे नहीं पता। आप दोनों सफाई करने के बाद बाहर जा सकते हैं। दूसरों को बताना याद रखें, मुझे परेशान न करें। दुकानदार, आप तिपाई के साथ क्यों सो रहे हैं? क्या आपको असुविधा का डर नहीं है? मैंने आपसे कहा है, यह एक खजाना है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जब मैं उठूंगा तो मैं आप दोनों को हॉट पॉट खिलाऊंगा। ठीक है, ठीक है। क्या आपको लगता है आपका नया सिक्का दूसरों से अलग है? यह इसलिए है क्योंकि आपकी पशु प्रकृति फूटने वाली है। जब यह फूटता है तो खतरनाक होता है। मास्टर, आपको क्या हुआ है? मास्टर, दुखी मत हो। सब खत्म हो गया है। ये बहुत डरावना है।
मुझे ये सब डराता है। ये सब सच है। शिकारी, कहीं मत जाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो। ठीक है। मास्टर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमेशा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। महाराज, अभी क्या स्थिति है? मैंने उससे पूछताछ की है। बायू ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। जियांगशु उसका जादुई हथियार है और उसने उस आदमी को मार डाला। अब उसके साथ क्या करें? क्या हमें उसे तुरंत मार देना चाहिए? 1 मिनट रुको। चूंकि उसका जादुई हथियार नष्ट हो गया है, उसके पास कोई जादू नहीं है, वो अब बुराई नहीं कर सकता। लेकिन व्हाइट टाइगर कोई साधारण राक्षस नहीं है। चलो पहले उसे जेल में डालते हैं, जब तक मैं इसे अदालत को रिपोर्ट नहीं करता। जी हाँ मेरे लॉर्ड। मेरे बेटे, तुम क्यों नहीं खाते? खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। यह वास्तव में ठीक है। तुम क्यों नहीं खाते? तुम क्यों नहीं खाते? माता पिता के दिल पर दया करो। महाराज, मैडम झो, मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो। ये लोग तुम्हारे बेटे ने मारे हैं। तुम सिर्फ उसके लिए दोष ले रही हो, है ना? महाराज, महाराज मेरे बेटे ने उन्हें नहीं मारा। मैंने इन सभी लोगों को मार डाला। इसका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। कृपया मेरे बेटे को बचाओ, ठीक है? कृपया, मैं वादा कर सकता हूँ। लेकिन आपको मुझे एक बात बतानी होगी। महाराज कृपया बताइए। मैडम झो, इतने सालों से झो गुआंगपिंग की पशु प्रवृत्ति इन सभी वर्षों से मोती द्वारा दबाई गई है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। उसे बस एक मानसिक बीमारी है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैडम, जब से मैंने ये सवाल पूछा है, इसका मतलब है कि मुझे कुछ जानकारी है। महाराज, ऐसा नहीं है मेरे बेटे। मेरे बेटे का कुत्ते जैसा दिल और तिल्ली ऐसे ही है। जहाँ तक मुझे पता है, मोती का प्रभाव केवल हृदय रोग का इलाज कर सकता है और दवा देने वाले व्यक्ति को मोती के रूप में मानता है और कोई अन्य प्रभाव नहीं। महाराज कृपया उसे बचाओ। कृपया उसे बचाओ, ठीक है? महाराज, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज। ऐसा लगता है कि ये दवा पशु प्रवृत्ति को दबा नहीं सकती। झो गोंगजी, झो गोंगजी, झो गोंगजी, झो गोंगजी। मालिक झू, क्या आपको याद नहीं? आपके शरीर में एक पशु हृदय है। आप पहले से ही एक राक्षस हैं। जिस राक्षस की सब बात करते हैं वह आप हैं। बात करना बंद करो। सब कुछ आपने किया है। बात करना बंद करो। आप पहले से ही एक राक्षस हैं। माँ, आपने वे सभी बुरे काम किए। माँ, बात करना बंद करो। आपने यह सब किया। मैंने कहा था कि अब और मत कहो। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था कि मत कहो। बात करना बंद करो, मत कहो। आहा है।
मालिक मालिक मालिक। क्या हुआ? दुकानदार अंदर है क्या? चुप, दुकानदार सो रहा है, आवाज कम करो। कितना अजीब संयोग है, मेरे पास उससे बात करने के लिए कुछ है। फिर सर थोड़ा इंतजार करिए, दुकानदार को थोड़ी देर आराम करने दो। मैं इंतजार नहीं कर सकता। आज चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी क्या कहे, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे तुम। ठीक है, उसे अंदर आने दो। दुकानदार। स्टिंकी तांग बाओ इतनी देर से वापस क्यों आए? मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं घर पर खाना बनाने के लिए कोई नहीं है। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। अरे मेरे पास तुमसे पूछने को एक बात है। क्या यह फिर से तुम्हारे प्रशंसित चित्रकार के बारे में है? इन दिनों मैं झोउ महल में रहा हूं। मुझे कई चीजें बहुत संदिग्ध लगीं। जो गुंगजी अपनी पत्नी की हत्या के स्थान पर नहीं गए, लेकिन वह अपनी पत्नी का मृत्यु से पहले का चेहरा बना सकते हैं। यह वाकई संदिग्ध है। इसके अलावा जो गुआंगपिंग के शब्द और भी भयानक और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा अनुमान है कि हत्यारा सफेद बाघ नहीं है, बल्कि जो गुआंगपिंग है ना? हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। तांग माओ, तुम बहुत स्मार्ट हो। तो तुम्हें पहले से ही पता था। तो फिर तुमने जो गुआंगपिंग के कान में क्या कहा? उसका चेहरा इतना बदशक्ल क्यों लग रहा था? तांग बाओ, मुझे तो पहले ही चोट पहुंच चुकी है और तुम मुझसे ये वो सब पूछते रहते हो। अरे, तुम मेरी परवाह नहीं करते, तुम्हें सिर्फ झो शियू की परवाह है। मैं तुम्हारी परवाह कैसे न करूं? मैं न केवल तुम्हारी परवाह करता हूं, बल्कि तुम्हें भी ठीक करता हूं। ओह, लेकिन यह मामला जरूरी है। सफेद बाघ को जल्द ही फांसी दे दी जाएगी। बादशाह को जल्दी नहीं है, लेकिन खान शाम को है। लेकिन उनकी पत्नी की मौत के तरीके से पता चलता है कि हत्यारा जाहिर तौर पर एक राक्षसी जानवर था। लेकिन भाई झोउ एक इंसान है। झो गुआंगपिंग एक इंसान है, लेकिन उसके पास एक जानवर का दिल है। उसे अपनी पशु स्वभाव को दबाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण उसका हृदय बंद हो गया। जो गुआंगपिंग ने अपना टेम्पर खो दिया और एक के बाद एक अपनी कई पत्नियों को मार डाला। वास्तव में वह सफेद बाघ था जिसने उसके पीछे का गड़बड़ साफ किया। इसलिए बाइहू ने मुझसे बार बार एक हृदय मोती बनाने के लिए कहा, अपनी हृदय दीवार का इलाज करने के लिए, और चाहता था कि वह बाइहू को अपना मोती माने। अजीब नहीं कि उसके पहले के शब्द ऐसी स्थिति में थे। अरे तुम्हें पहले से पता है, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अरे तुम किससे बात कर रहे हो, बदबूदार टांगबाओ? आहा। बाइहू ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। मुझे उसका समर्थन जरूर करना चाहिए। तुम उसका विरोध क्यों कर रहे हो? लेकिन यह स्पष्ट रूप से काले और सफेद को उलट और सही और गलत को भ्रमित कर रहा है। तुमने न केवल सफेद बाघ को गलत किया, बल्कि इतने सारे लोगों को मार डाला। तुम मेरे साथ शिकार विभाग में चलो और सफेद बाघ को रिहा करो। मैं नहीं जाऊंगा। यह उसका मामला है, यह मेरा मामला नहीं है। तुम छोड़ो। तुम अपने त्रिपाद का ध्यान रखो। फिर तुम अपने भाई झो का ध्यान रखो। ओह नहीं। टांग बाओ, मुझे तुमसे और कुछ कहना है। ओह ओह। भाई झो, मेरे साथ समर्पण के लिए आओ। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। भाई झो, होश में आओ। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हें वास्तविकता से जूझना होगा। मैंने किसी को नहीं मारा। खुद देखो। न केवल लियू, बल्कि तुम्हारी पिछली पत्नियां भी। अरे मत आओ, मत आओ। अरे मैंने नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। भाई झांग, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मैं सच में नहीं मारना चाहता था। मुझे पता है। तो तुम्हें खुद को सरेंडर करना चाहिए। हंट्रेस तुम्हें पागल समझेगी। वे अभी भी तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। अगर तुम सरेंडर नहीं करते, मैं तुम्हें उजागर कर दूंगा। तुम्हें और ज्यादा सख्त सजा मिलेगी।
यह सब तुम्हारी माँ तुम्हारी जगह सजा भुगत रही है, उस पर गलत इल्जाम लगा है। माँ, माँ, ठीक है, ठीक है। मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। मैं जाकर अपनी माँ को छुड़ाऊंगा। लेकिन चांगशेंग, क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकते हो मेरे परिवार के मामलों को सुलझाने के लिए? ठीक है, मैं तुम्हें दोस्त की तरह मानूंगा। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम हमेशा कहते थे कि तुम खुद जिम्मेदारी लोगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। इसमें कितना समय लगेगा? 1 घंटा। मैं तुम्हारा इंतजार ज्वानली मंदिर के सामने करूंगा। अगर तुम नहीं आए, मैं सूचित कर दूंगा जुआनली मंदिर को। वहाँ एक सफेद बाघ है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वहाँ सच में एक सफेद बाघ है। मैंने उसे देखा है। मैडम, हाँ हाँ, डरो मत। श्याओ जुआन मैडम को वांग परिवार के पास वापस भेज देगी। मेरी तरफ से तुम्हारे माता पिता से माफी मांगना। उनकी बेटी की अच्छी तरह देखभाल न कर पाने के लिए ये मेरी गलती है। ये पैसा ले लो। उसके लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढो, उसके पागलपन का ये इलाज कराने युवा के लिए। मास्टर है मैडम। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। सब ठीक है। सच में एक सफेद बाघ है। झांग गोंग जी, अरे यहाँ आओ। क्या आपका युवा मास्टर झो गुआंगपिंग घर पर है? युवा मास्टर बाहर गए हैं। उन्होंने कहा कि वे पेट्रोल डिवीजन गए हैं। मैडम झो, हमने पाया है कि आप निर्दोष हैं। आप जा सकती हैं। यह सब जो भाई ने किया है। पेट्रोल डिवीजन ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए किसी को भेजा है। झांग गोंग जी, मैंने कितनी बार कहा है, यह मेरा बेटा नहीं है जिसने लोगों को मारा है, और यह मेरा बेटा नहीं है जिसने यह किया है। मैंने यह सब किया है। उसे गलत मत समझो। आपको उसके लिए ढालने की जरूरत नहीं है। यह सब इसलिए है क्योंकि उसका दिल एक जानवर का है और उसका आधा जानवर शरीर, और वह अपने पागलपन को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए उसने लोगों को मार डाला। जब से उसने किसी को मार डाला है, उसे इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जो लोग मारते हैं उन्हें मरना चाहिए। यह सही है।
अगर आप किसी को उसकी जान से भुगतान करवाना चाहते हैं तो मेरी ले लो। मेरा बेटा मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे बेटे की जान मेरी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे गलत मत समझो, ठीक है? आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। वह जीवन भर बच्चे की तरह नहीं रह सकता। आप उसकी रक्षा कब तक कर सकते हैं? आपको इससे क्या? उसका यह मतलब नहीं था। उसे दोष मत दो। आप मुझे दोष दें। दुकानदार सही है। आप इतने जुनूनी क्यों हैं? मैंने पेट्रोल से सुना है कि आपका बेटा समुद्र के किनारे भाग गया है। मास्टर झांग। झांग गोंग जी, कृपया कृपया मेरी मदद करें। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। कृपया 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 झांग गोंग जी, कृपया। उसने अब कानून तोड़ दिया है। आप उसे और नहीं छिपा सकते। झांग गोंग जी, आप सही हैं। मेरा बेटा निर्दोष है और उसे कुछ नहीं पता। लेकिन इस बार जब मैं जाऊंगी मैं उसे पूरी कहानी बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वह अपना फैसला खुद करे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी मदद करें। मैं उसे बचाना चाहती हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया मैं बिना शांति के मर जाऊंगी। कृपया कृपया मेरी मदद करें। जब से आप ऐसा करने पर जोर दे रहे हैं, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। धन्यवाद मास्टर चेंग। धन्यवाद मास्टर चेंग। आओ। लेकिन मेरे पास एक सवाल है। कृपया मुझे बताएं। आप शंगशु को क्यों रखते हैं? युवा मास्टर, आप नहीं जानते। शांगशियू मेरा जादुई हथियार है और सफेद बाघ मेरी मूल आत्मा है। यह शरीर सिर्फ एक शरीर है जिसे मैं उपयोग करता हूँ। जब मूल आत्मा और शरीर एक हो जाते हैं मुझे शांगशियू का उपयोग करना चाहिए अपनी समय पर कला प्रदर्शित करने के लिए। ओह, मैं समझ गया। मुझे सोचने दो कि शांगशु कैसा दिखता है। धन्यवाद महोदय। शांगशु, मेरे पास एक समस्या है। पूर्वजों के हॉल में। शांगशु, शांगशु, मेरे पास एक सवाल है। पूर्वजों के हॉल में। आ हा 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 हा। युवक, तुम्हें कम पीना चाहिए। अरे, अरे वहां देखो। अरे नहीं, तूफान आ रहा है। हर कोई अपनी स्थिति ले। हा 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 हा। यहां आओ। चलो, मैं तुमसे नहीं डरता। चलो, आओ और मुझे ले जाओ। मैं आजाद हूं। हाँ, चलो, मैं आजाद हूं।
आह। क्या मैंने इसे गलत पढ़ा? चलो, मैं तुमसे नहीं डरता। यहां तक कि अगर मैं समुद्र में मर जाऊं, मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा। देखो, हवा का रक्षक आ रहा है। तूफान कम हो रहा है। हवा का रक्षक आ रहा है। चलो, हम सब बच गए। ओ, हम बच गए। हम बच गए। हम बच गए। हम बच गए। हाँ। तुम अभी भी मुझे जाने नहीं दोगे। क्या हम भाग नहीं सकते? वो क्या है? देखो, मुझे नहीं पता। एक राक्षस है। जल्दी छोड़ दो, जल्दी करो। हूर की माँ तुम्हें बचाने आई है। चुप रहो। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। यहां तक कि अगर मैं आज तूफान में मर जाऊं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने इतने सालों तक तुम्हें पालने में इतनी मेहनत की है। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? बिल्कुल करता हूं। इतने सालों से मैं तुम्हारे पास एक ऐंठन की तरह रहा हूं। मैं तुम्हारे द्वारा कैद किया गया था और तुम्हारे द्वारा नियंत्रित किया गया। मैं अब इंसान नहीं हूं, नहीं भूत। मैं इतने सालों से खुश नहीं हूं। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम पर निर्भर रहना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर तुमने मुझे राक्षस का दिल क्यों दिया? मैं एक अच्छा जीवन जी सकता था, लेकिन तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि तुमने मेरे दिल को एक जानवर के दिल से बदल दिया। चुप रहो। मैं तुम्हें ऐसा कहने की इजाजत नहीं देता। ठीक है, मैंने तुम्हें इतने सालों तक नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि तुम एक क्रूर सच्चाई को स्वीकार करो। जब से तुमने यह कहा, तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा। तुम्हें बचपन में दिल की बीमारी थी और तुम ज्यादा दिन जीने वाले नहीं थे। तुम्हारे पिता को डॉक्टर से पता चला कि सफेद बाघ का दिल तुम्हारे दिल की जगह ले सकता है, तुम्हें जिंदा रखने के लिए। तुम्हारे पिता तुम्हें ले गए जब मैं शिकार पर बाहर थी। वह मेरी गुफा में गया और मेरे बेटे को मार डाला और उसका दिल ले लिया तुम्हारे दिल की जगह लगाने के लिए। जब मैं वापस आई, मेरे बेटे का दिल प्रवेश द्वार पर अभी भी धड़क रहा था। क्या तुम जानते हो? आह 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 आह
आह आह आह आह आह। आह 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 आह। मैं जानता हूँ कि तुम इंसान हो। तुम्हारा दिल वापस देने के बाद मैंने सोचा कि तुम इंसानों की दुनिया में और आज़ादी से जियोगे। इन सालों में मैंने तुम्हें सिजिंग गार्डन में पालने के लिए तुम्हारी माँ का रूप धारण किया। मेरे बेटे, मुझे मत दोष देना। क्या तुम जानते हो कि मेरे लिए यह कितना दर्दनाक था? कितना दर्दनाक था। बाद में मैंने तुम्हें पा लिया। मैं कितनी खुश थी। मैं अपने बेटे को खोने का दर्द और सहन नहीं कर सकती थी। इन सालों में मैंने तुम्हें अपने पास रखा। यह मेरी गलती है। मैं गलत थी। जब तक तुम मुझे दोष नहीं देते, मैं तुम्हें कुछ भी वादा करूंगी, ठीक है? तो यही सच्चाई है जो मैं चाहता हूं। तो मैं 20 साल से अधिक समय से धोखा खा रहा हूं। सभी गलतियां, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं, यह मेरी गलती नहीं है। यह सब मेरी गलती है। यह मेरी गलती है। ये हमेशा इसलिए होता है क्योंकि तुमने मेरे लिए सब कुछ किया। क्या तुम मुझसे एक बात का वादा कर सकती हो? ठीक है मेरे बेटे, जो भी तुम कहो। माँ वादा करती है, माँ सब कुछ वादा करती है। मैंने इतने सारे लोगों को मार डाला और मेरे पिता ने बुरे काम किए हैं। सभी पापों का अंत होना चाहिए। मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरा दिल वापस ले लो। नहीं नहीं, माँ, तुम माँ से ऐसे शब्द नहीं कह सकती। तुम मुझे अपना दिल वापस नहीं दे सकती। तुम माँ की एकमात्र हो। क्या तुम जानती हो, माँ गलत है पिंगैर। मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस मामले को छोड़कर मैं तुम्हें कुछ भी वादा करूंगी, ठीक है? मैं मर जाना पसंद करूंगी। मैं और पीड़ित नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती। लिंगर नहीं। हाँ। हाँ। आ। बेचारा जो, उसकी प्रतिभा इस तरह बर्बाद हो गई। तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। यह उसकी अपनी पसंद थी। हालांकि यह जीवन को लंबा कर सकता है, लेकिन उसका भाग्य अभी भी कम है। जो ग्वांगपिंग 20 साल पहले ही आपदा में मर जाना चाहिए था, अपने पिछले जीवन की महिमा के लिए मरने के लिए। बस इस तूफान का उपयोग करके इसे पूरा करो। यह एक बहुत ही न्याय संगत बात है। तुम हमेशा बाईहू की मदद क्यों करती हो, जैसे कि वह उसकी हथेली का मोती हो? उसके बेटे को बचाने के लिए। मैंने उसकी इच्छा को स्वीकार किया कि वह अपने बेटे को बचाए। फिर उसकी इच्छा पूरी करो। हालांकि बाईहू एक राक्षस है, लेकिन वह गहराई से ड्रग्स का आदी है। वह इंसानों से अलग नहीं है। वह उसके लिए इतना अच्छा है, लेकिन वह बस भागती रहती है। दुनिया में कितने लोग हैं जो वह नहीं पा सकते जो वे चाहते हैं? इस संबंध में राक्षस और इंसान में क्या फर्क है? लेकिन भाई झोऊ ने पहले ही हथेली का मोती खा लिया है, फिर भी वह उसके प्रति इतना समर्पित क्यों है? प्यार एक दुविधा है। किसी के दिल को बदलने में बहुत समय लगता है। हम सफेद हड्डी के साथ क्या करें? इसे जाने दो। मैं उसे एक भूलने की गोली बनाकर दूंगा, ताकि वह इस दर्दनाक याद को भूल जाए। क्या इस दुनिया में वाकई प्यार भुलाने की गोली होती है? अगर तुम प्यार भुलाने की गोली ले सको, तो यह एक वरदान होगा। इस दुनिया में कितने लोग कुछ भूलना चाहते हैं, लेकिन नहीं भूल पाते। तुम किसे भूलना चाहते हो? मैं नहीं भूलना चाहता।
हालांकि तुमने बाई हू को जेल से बचा लिया, लेकिन उसने अपनी आंखों से अपने बेटे को मरते देखा। यह उसके जीवन का दर्द है। तुम बस बहुत नरम दिल हो। मैं वाकई चिंतित हूँ कि किसी दिन तुम खुद को मुसीबत में डालोगे। फिर मुझे चिंता करनी चाहिए। मुझे अपने 300 तायल वापस नहीं मिलेंगे। तुम्हारी चोट। ठीक है, मैं भाग्यशाली हूँ। इस स्थिति में भी तुम मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तुम्हारे कंधे पर सिर रखने दो। कौन तुम्हारे कंधे पर सिर रखना चाहता है? मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हें हिलने की अनुमति नहीं है। अगर तुमने मुझे जगाया, मैं तुमसे हिसाब चुकाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा। मैं नहीं हिलूंगा। दुकानदार, मैं निश्चित रूप से तुम्हें ठीक कर दूंगा। यिंगडिंग। आगे क्या हुआ? महाराज, एक समूह पीड़ितों ने जुन फंघाई का दरवाजा बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि कुछ संघर्ष हुआ है। चलो देखते हैं। हाँ, कल मैं सबके लिए मुफ्त में खाना बनाऊंगा, ठीक है? आज और नहीं, आज और नहीं, सच में और नहीं। जल्दी करो और चले जाओ। चले जाओ, कहीं और भीख मांगो। कहीं और जाओ, चले जाओ। इस साल वूशिया क्षेत्र में सूखा गंभीर है। फसल नहीं हुई। हम वाकई भूखे प्यासे हैं। कृपया हमें कुछ खाना दीजिए। कृपया हमें कुछ खाना खत्म हो गया है। चले जाओ। क्या तुम मेरी डिमसम खाने के लायक हो?